नमस्कार किसान भाइयों। मैं प्रदीप फार्मर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोसा घास यानी कि पामा रोजा की खेती के बारे में। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही जो बेल आइकन का बटन है, जो घंटे का बटन है, उसको भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसान भाई, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो रोशा घास है या इसे पामा रोजा भी बोलते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सिम्बोपोगान मार्टिनाई प्रजाति है, मोतिया। और इसकी जो उन्नत किस्म रहती हैं वो PRC1, तृष्णा, तृप्ता और सीमैप हर्ष। अगर इसके उपयोग की बात करें किसान भाइयों, तो पामा रोजा के तेल में जो है गुलाब के तेल की जैसी खुशबू आती है, इसलिए इसका प्रयोग उच्च कोटि की प्रसाधन सामग्री स्वादगंध उद्योग में किया जाता है। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, इसके पौधे की बारे में बात करें, तो पामा रोजा जो है बहुवर्षीय घास है और इसमें पौधे की लंबाई 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। इसके फूल और पत्ती दोनों में तेल पाया जाता है, परंतु फूलों में जो है तेल की मात्रा अधिक होती है। और सिंचित दशाओं में इसकी वर्ष में जो है 3 से 4 कटाई हम कर सकते हैं। और जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, उचित व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर हम साल में 2 कटाई ले सकते हैं। इसकी जलवायु की बात करें तो ये गर्म और शुष्क जलवायु इसके लिए अत्यंत अनुकूल रहती है। और उत्तर भारत के उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में भी आर्थिक रूप से इसकी खेती की जा रही है और अच्छी फसल हो रही है। इसकी भूमि के लिए बात करें किसान भाइयों, तो उचित जल निकास वाली ज़मीन इसके लिए अच्छी रहती है। और इसका पीएच की बात करें तो सामान्य से 9.5 पीएच वाली जो मृदाएं हैं इसके लिए उपयुक्त रहती हैं। जल भराव फसल के लिए हानिकारक होता है, तो जहाँ पर असिंचित ज़मीन है, पानी की व्यवस्था कम है या जो ऊसर मृदा है, तो ऐसी भी जगहों पर इसकी खेती की जा सकती है। इसकी प्रवर्धन की बात करें, इसको लगाने की बात करें, तो इसकी खेती जो है बीज द्वारा रोपण विधि से कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपको प्रति एकड़ के लिए 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और इसको ही अगर हम छिड़क के करते हैं, अगर इसको छिड़काव विधि से अगर हम इसकी उसको लगाते हैं, तो हमें प्रति एकड़ लगभग 7 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बीज की गहराई जो है 1 से 1.5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिससे उसके अंकुरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और नर्सरी में जो है गोबर या बर्मी खाद 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की हिसाब से अवश्य जरूर मिलाएं, जिससे पौधे अच्छे व स्वस्थ होंगे। और पौधे की अगर हम बात करें रोपण और भूमि की तैयारी के लिए, तो 2 से 3 जुताई करके भूमि को भुरभुरा बना लेना चाहिए। और इसके बाद सामान्य दशाओं में जो है 60 बाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 से 40 दिन पुरानी जो है नर्सरी में जो पेड़ हैं जो 30 से 40 दिन में तैयार हो जाते हैं, तो वो उसकी रोपाई हमें कर देनी चाहिए। या फिर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी हुई कूड़ों में बीज की बुआई करके भी की जा सकती है। बीज की बुआई द्वारा फसल शीघ्र तैयार होती है और उसमें पौधे की संख्या भी पर्याप्त होती है। और नर्सरी जो है वो 200 वर्ग मीटर भूमि में जो बारिश का टाइम होता है, तो उससे 25 से 30 दिन पूर्व हम डालते हैं। और जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर जो है इसमें उसको 30 बाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसमें खाद और उर्वरक की। तो सिंचित अवस्था में पामा रोजा में जो है नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा रहेगी वो 60:20:20 की रहेगी। यानी कि 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की जरूरत पड़ेगी प्रति एकड़ के में। और नाइट्रोजन प्रत्येक कटाई के बाद 3 से 4 बार में देना चाहिए। और फास्फोरस एवं पोटास वर्ष में 1 बार गुड़ाई करके मिला देना चाहिए। पहले साल अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देते हैं। और असिंचित अवस्था में जो है उपरोक्त की जो भी आधी मात्रा रहेगी तो वर्षा ऋतु में डालते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि हम रोसा घास की बात कर रहे हैं, अब इसे पामा रोजा भी बोलते हैं,
तो हमने इससे पहले भी वीडियो बनाई हुई सिट्रोनेला के ऊपर में, जिसे हम जावा घास बोलते हैं, और लेमन ग्रास जिसे नींबू घास बोलते हैं। तो इनकी खेती एक प्रकार से देखा जाए तो सेम विधि होती है इनको लगाने की, और एक तरह से इनसे जो इनकम भी प्राप्त होती है वो इसके आसपास ही रहती है। तीनों चीज़ों की इनकम, तीनों फसलों की इनकम, और लगाने का तरीका भी वही रहता है। और अगर हम इसकी बात करें सिंचाई के बारे में, तो पहली सिंचाई जो हम करेंगे रोपण के तुरंत बाद करते हैं किसान भाइयों। और यदि बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पामारोजा कम पानी चाहने वाली फसल है, और सर्दी में जो है इसमें 2 पानी, और गर्मियों के टाइम पे हमें 3 से 4 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। सीमित पानी होने पर प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई करें। और कटाई की बात करें तो पामारोजा की कटाई जो है ज़मीन से 10 से 15 सेंटीमीटर भाग को छोड़कर, जब 50% तक फूल आने की अवस्था आ जाते हैं, तब इसकी दरांती के द्वारा हम कटाई कर लेते हैं। और बारिश के मौसम में फूल आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि कटाई के बाद केवल हरे शाकी भाग को काटकर और जो बचा हुआ शेष भाग है उसको फेंक दें। और फसल की पूर्ण परिपक्वता से 15 से 20 दिन पहले काटने से फसल की जो है मृत्यु दर में अच्छी खासी कमी की जा सकती है। अब किसान भाई हम बात करते हैं कि इसमें जो फसल हमने लगाई है उसकी कटाई करेंगे, और इसकी खेती करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने आसपास में इसकी जो तेल निकालने वाले जो हमारे प्लांट्स लगते हैं, जिसको जिसको हम ऑयल डेस्टिलेशन यूनिट बोलते हैं, इसका जो तेल निकलता है वो आशवन विधि से निकलता है। तो कोई आशवन इकाई आपके पास में है तो वो देख लें, अगर नहीं है तो आप इसको खुद को इंस्टॉल करवा के ही इसकी खेती करें, क्योंकि इसका तेल ही निकलता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि अगर वो आशवन इकाई आपके पास में नहीं है, वाइल्ड डिस्टिलेशन यूनिट नहीं है, तो इसकी खेती ना करें। आसपास में कुछ दूरी पे है तो भी ठीक चलेगा, और या फिर खुद अपना इंस्टॉल करके करवा सकते, आप इसको कर सकते हैं। आशवन इकाई अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आप 3 4 5 एकड़ में ये रोसा घास लगा के और फिर इसके बाद जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। वो भी आपका नॉर्मल अगर देखा जाए तो आपका 1 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा उसमें। और इसकी अगर उपज की बात करें किसान भाइयों, तो इसमें जो है हमें सिंचित अवस्था में लगभग 60 से 70 किलोग्राम जो है तेल हमें प्राप्त होता है प्रति एकड़ और प्रति वर्ष। और असिंचित में बात करें तो हमें इसमें तेल की कम प्राप्ति होती है, क्योंकि हम उसमें ऐसी जगह में हम जो है सिर्फ 2 ही कटाई लेते हैं प्रति वर्ष में। तो इस हिसाब से उसमें ग्रोथ भी इतनी नहीं होती, इस वजह से तेल की कम प्राप्ति होती है। तेल को निकालने के बाद में जो है इसका भंडारण हम किस तरह से करेंगे किसान में, क्योंकि तेल का भंडारण भी बहुत ज़रूरी है, और उसको सही से भंडारण नहीं करेंगे तो तेल की क्वालिटी आपकी डाउन हो जाएगी, और तेल इस वजह से आपको रेट भी इसका कम मिलेगा। तो जो है तेल के निकालने के बाद जो है सामान्य तापक्रम पर ही पामारोजा के तेल को एल्यूमिनियम की बोतलों में भंडारित किया जा सकता है। और इसमें जो प्रमुख रासायनिक घटक होते हैं वो जिरेनाइल एसीटेट, ये इसके प्रमुख घटक होते हैं। और ये लगभग आपके 5 वर्ष की फसल होती है, या इसे बोल सकते हैं कि हम लगभग 4 से 5 साल तक भी चला सकते हैं। आपका कितना खर्चा हो सकता है, कितना आप शुद्ध आय और कुल आय कितनी कर सकते हैं। तो इसमें किसान भाइयों प्रति एकड़ के हिसाब से मोटा मोटा देखा जाए तो आपका 20-25 हज़ार रुपये लगभग खर्चा आता है इसमें। और अगर 65 किलो तेल का एक एवरेज लेके चलते हैं हम, तो 1800 रुपये किलो के हिसाब से, और मार्केट इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, आपको 2000 रुपये किलो भी मिल सकता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1,20,000 के करीब हमारा ये कुल आय बनती है। शुद्ध लाभ जो अगर हम उसमें खर्चा निकाल दें तो लगभग 95,000, 95,000 रुपये या 90,000 रुपये, 1 लाख के करीब आप इसमें से प्रति वर्ष बचा सकते हैं। और मार्केटिंग बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको बेचें कहाँ, तो बेचने के लिए किसी परफ्यूम कॉस्मेटिक कंपनी या कोई ट्रेडर या एक्सपोर्टर से बात कर सकते हैं इसको बेचने के लिए। किसानों ये पूरी जानकारी रही है, और कोई भी खेती करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ किसान भाइयों, कोई भी खेती करते हैं तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें, इसके बाद ही कोई कदम उठाएं। और पूरा वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद, और सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए दूसरे किसानों के साथ में। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में किसान भाइयों। नमस्कार।